में हमको क्या दे रखा है, जब हमको एंगल क्या दे रखा है 360 माइनस थीटा के फॉर्म में दे रखा हो, तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो कैसे होंगे। तो जो हमारा पहला रेशियो क्या होगा इसमें, साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा, साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ माइनस थीटा होगी, विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है। सिमिलरली कॉस 360 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, अपना कॉस थीटा होता है। सिमिलरली टेन 360 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन ऑफ माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कितना होता है, माइनस टेन थीटा। यहाँ तो बात क्लियर है। सिमिलरली अब हम किसका निकालेंगे, कॉट सेक कॉसेक का निकालेंगे। सिमिलरली कॉसेक 360 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। सेक 360 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू सेक थीटा होगा, क्योंकि कॉस हमारा टर्म ऐसा पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा सेक थीटा एंड कॉट 360 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए जब थीटा में क्या दे रखा हो, 360 माइनस थीटा के फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सपोज हमको एंगल दे रखा हो 360 प्लस थीटा के फॉर्म में दे रखा हो, तो अब उसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलेंगे, चलिए वो निकालते हैं। इसमें सपोज हमको एंगल दे रखे हैं 360 प्लस थीटा के फॉर्म में, तो ऑब्वियसली जब 360 प्लस थीटा मीन्स अगर मैं ये एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करूँ तो ये एंगल तो अपना होता 90, ये कितना हो जाएगा 180, पूरा इधर से ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 270, और जो यहाँ से लूँगा यहाँ तक तो ये 360 हो गया। अब 360 प्लस थीटा हो रहा है मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते वो क्या होते, सारे पॉजिटिव होते। तो देयरफॉर साइन 360 प्लस थीटा अपना कितना होगा, साइन थीटा के बराबर होगा, और उनके वैल्यू भी चेंज नहीं होती, मीन्स साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होता, जो हमारा रेशियो वही एज इट इज आ जाता है। तो साइन 360 प्लस थीटा मीन्स साइन थीटा हो जाएगा कॉस 360 प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, एंड अपना टेन 360 प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, अपना टेन थीटा। सिमिलरली कॉट 360 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। सेक 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर होगा, एंड कॉसेक 360 प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे देखिए, मेरे को साइन 360 इंटू एन प्लस थीटा की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी, साइन थीटा के बराबर होगी। सिमिलरली कॉस 360 इंटू एन प्लस थीटा की वैल्यू भी अपनी किसके, कॉस थीटा के बराबर होगी। ठीक है, एंड टेन 360 इंटू एन प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है। सिमिलरली हमारा कॉसिक में भी यही, कॉसिक सेक एंड कॉसिक भी सेम रहेंगे, मीन्स कॉसिक 360 इंटू एन प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉसिक थीटा, सेक 360 इंटू एन प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू सेक थीटा, एंड अपना कौन सा होता है, कॉट 360 इंटू एन प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब हमारा 360 प्लस में एंगल होगा तो हमारा ऐसे हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया उसका।
तो इससे हमको क्या दिख रहा है, इससे हमको ये चीज़ दिख रहा है, अगर मैं इफ़ जो मेरा एंगल है थीटा इज़ इन रेडियन, रेडियन में दे रखा होगा, देन जो हमारे ऊपर के रिजल्ट हैं अबव रिजल्ट विल बी, रेडियन का मतलब क्या होगा, 360 का मतलब क्या होगा अपना 2 पाई, तो अपना इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट, साइन 2 पाई एन प्लस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, कॉस 2 पाई एन प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, एंड टेन 2 पाई एन प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली कॉट 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 2 पाई एन प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, एंड अपना कौन सा बचा, कॉट नहीं कॉसिक बचा, सॉरी, कॉसिक 2 पाई एन प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉसिक थीटा, ठीक है। ये हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जब हमें 360 प्लस थीटा में दे रखा होगा तो हमारे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, इनके क्या पीरियड होते हैं, जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं इनके क्या पीरियड होते हैं। मैंने कहने का मतलब ये हैगा कि जैसे हमारा जो साइन है हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है, तो इसका जो पीरियड क्या होगा अपना, सपोज मैं ये बना ले रहा हूँ, 0 हो गया मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो पहला हमारा 0 से कहाँ 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, साइन 90 इक्वल टू 1 होता, फिर ये 0 होगा, देन आफ्टर दैट ये हमारा 2 पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये हमारा कितना हो गया पाई/2 हो गया। तो साइन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है अपना 2 पाई। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस का पीरियड कितना होगा, वो भी 2 पाई होता है। टेन का पीरियड कितना होता है, सपोज टेन थीटा मान ले रहे हैं, तो उसका होता है अपना पाई के बराबर बस, क्योंकि टेन का ग्राफ ऐसा 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 चलता है, इन्फिनिटी तक जाता है। अभी वो टेबल में आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद साइन कॉस टेन, फिर अपना आएगा कॉसिक, इसका पीरियड होगा सिमिलरली, जब साइन का है तो कॉसिक का ही वही रहेगा। फिर आएगा अपना सेक थीटा, तो सेक का क्या है वो भी 2 पाई रहेगा, कि कॉस का आएगा, एंड देन आफ्टर दैट कॉट थीटा, इसका कितना रहेगा अपना पाई। मतलब जो इनकी साइकिल जो कंप्लीट होती है वो इतने पीरियड में कंप्लीट होती है। साइन की कितने में होती है 2 पाई के पीरियड में कंप्लीट होती है, क्योंकि ये एक साइकिल हो गई कंप्लीट। इसके बाद फिर सेम वही साइकिल फिर चलेगी, तो ये दूसरी साइकिल हो गई। कॉस की क्या होगी अपने, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस का अपना ग्राफ कैसा चलेगा, ऐसा चलेगा, कॉस 0 इक्वल टू 1, तो अब 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है। और टेन का अपना ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा करके जाता है, और यहाँ पर ये टच नहीं होता है, यहाँ पर नीचे जाता है लेकिन ये टच नहीं होता है, ये इन्फिनिटी रहता है, ये भी इन्फिनिटी रहता है, ये 0 रहता है। तो इसका जो चलता है यहाँ पर माइनस पाई हो गया, ये पाई हो गया, तो 0 से पाई या पाई से पाई चल रहा है इसका, ठीक है। अब ये क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू क्या क्या होती है। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो सही रहेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू की ज़रूरत हमें आगे चल के जो क्वेश्चन करेंगे ना उन्हें पड़ती है। जैसे हमको क्वेश्चन दे रखा है कि साइन जैसे हमको दे रखा है 95 दे रखा है, तो साइन 90 प्लस थीटा कर देंगे, 90 प्लस 5 कर देंगे, तो साइन 90 की वैल्यू हमको पता होना चाहिए कितना है। सब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की वैल्यू 1 है। तो देखो ये इसका पीरियड कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, कि देखिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और फिर 180 से फिर देखिए फिर से वही स्टार्ट होगा। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा साइन का, जो मैंने पहले करा था, साइन की वैल्यू क्या है 0 से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ तक गई 1 तक, कहाँ पर गई पाई/2 पर। पाई कितना होता है 180 होता है, तो पाई/2 पर इसकी कितनी गई मैक्सिमम वैल्यू गई 1,
देन आफ्टर दैट ये फिर से डिक्रीज़ हो गया, 180 पे दोबारा कितना हो गया 0, फिर देखिए -1 हुई, नेक्स्ट यहाँ नेगेटिव में -1 गई, देन आफ्टर 360 फिर 0 हो गया। तो ये क्या, इसकी एक पीरियड कंप्लीट हुआ 2 पाई तक। जब पिछले वाले में लिखा है ना कि साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, सिमिलरली कॉस का भी 2 पाई है। तो वही चीज़ मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि देखिए साइन का जो पीरियड हो रहा है वो देखिए 180 से 360 तक ही हो रहा है। पहला पीरियड यहाँ खत्म हो गया, दूसरे का तो कंप्लीट पीरियड कितना है इसका 360 तक, मीन्स 2 पाई तक। सिमिलरली कॉस का भी 2 पाई तक है। अब टेन का हमारा कहाँ तक जाता है, पाई तक ही जाता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 जाती है। फिर 90 पर नॉट डिफाइंड हो गया, 180 पर 0 हो जाती है, फिर नॉट डिफाइंड है, फिर 0 है। कॉसेक की सिमिलरली 0 पर नॉट डिफाइंड चलती है जब 10, और फिर ये 2 हो जाएगी 30 पर, 45 पर √2 है, 60 पर, ये अपन को याद करना पड़ती है टेबल पूरी। सेक की वैल्यू कितनी है 1, सेक मतलब 1/cos होता है। तो जो अगर मैंने कॉस के यहाँ पर वैल्यू याद कर ली है तो सेक की तो ऑब्वियसली 1/cos लिख दें। cos 30 कितना है √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाए 1/cos मीन्स 2/√3। ये 1/√2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0, ये नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये माइनस में 1/0 नॉट डिफाइंड है, ये 1 है 1, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। और इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल करना है तो कर ले रहा, चलिए ये बेस न्यूमेरिकल है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।